ऐसे ऐसे ऋषि भी, नारद, सुखदेव जी, व्यास जी, ये सब हार गए, कोई पार नहीं पाते। इतने बड़े भगवान, वहां प्रभु ताहे अहेर किछो हरिया, छचिया भर छाछ पेना चमचामे। ये क्या है? प्रेम है, केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने दे जो जानने हारा। ये प्रेम, प्रेम से भगवान, वही अनंत जिसका कोई पार नहीं पाता। ताहे अहीर किछो हरिया, छचिया भर छाछ पे नाचन चाह। वहां ब्रज में आया इतना सरल बन करके, तो उन्होंने ब्रज की महिमा दिखाई भगवान ने। ब्रह्मांड घाट पर खेलते खेलते गए और एकदा क्रीड़ा मानास्ते रामाद्या गोपदारका, कृष्णो हमदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। सखाओं के साथ में खेलने लगे वहां, और खेलते खेलते मेरे गोविंद ने माटी खाई, और ज्यों ही माटी खाई सखाओं ने देख लिया, और सखाओं ने कहा दाऊ दादा दाऊ दादा दाऊ दादा, कन्हैया ने माटी खाई है। दाऊ दादा बोले चौरे तेने माटी खाई? कहते नहीं मैंने नहीं खाई। ये सब कह रहे हैं हाँ हमारे आगे खाइए भैया, हमारे सामने खाइए या ना। अब भाई चौरे कि ना। बाबू दादा बोले तो चलो मैया की शिकायत करें भैया क्या, चलो हाँ पिटाई होगी अब जाके। कन्हैया बोले देखो भैया सुनो, अब न मानोगे मैया के कहोगे कि बिल्कुल के, तो चलो फिर हम चल रहे हैं, आज देखते हैं पिटाई कौन की पहले होगी। भाऊजी बोले चलो तेरी होगी और कौन की होगी? हाँ हमें कर देंगे मैया के, तुम्हारी कहा कहोगे तू हमारी, चलो तुम हमारी माटी की कहोगे कि माटी खाइए जाने, और हम कह देंगे मैया के मैया दाऊ दादा तो भांग के ऐसे ऐसे गोला खाओ।
और जो मैया भांग की सुनेगी तो हमारी माटी की तो भूल जाएगी, पहले नंबर पिटाई को तुम्हारा है। ताऊ जी ने मन में विचार किया कि अगर ऐसे कही तो बिल्कुल नंबर पहले हमारे ही आ गए। अच्छा सका बोले, अच्छा तो ताऊ दादा से कह रहे हो, हमारी कह दी हो काके को, हम तो जरूर किंगे जाएंगे। ठीक है चलो गए, सबने जाके मैया के पास करे, ओ मैया 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 ही क्या बात है, तेरे लाला ने माटी खाई, ए मैया तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, सुन माई सुन माई सुन माई, सुन माई, सुन माई सुन माई, सुन माई, सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सघन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सघन संग खेलो, छोटो सो माटी को डेलो, छोटो सो माटी को डेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, 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 घटक घटक घटकाई, यशोदा सुन माई, लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। सोनालात ने खाई माटी, सोनालात ने खाई माटी, सोनालात ने खाई माटी, सोनालात ने खाई माटी, माखन को कबहू नहीं नाटी, माखन को कबहू नहीं नाटी, यशोदा ने समझावे साटी, यशोदा ने समझावे साटी, यशोदा ने समझावे साटी, यशोदा ने समझावे साटी, कसर नहीं आई, यशोदा सुन माई, लाला ने माटी खाई,
सुन माई सुन माई लाला की माटी खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। सखाओं ने शिकायत की मैया ने, चौरे तेने माटी खाई? सखा बोले मैया जाने माटी खाई है, हमारे सामने खाई है। कि जे सब कह रहे हैं कि जे सब झूठ बोल रहे हैं। सखा बोले अच्छा हमें कने को झूठा बनाए रहे। मैया बोली तो फिर सही सही बताते हैं माटी खाई है कि ना। अब सखा आंख निकाला तो कन्हैया ने फिर कही कि मैया ना हम भिक्षवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिनः ना हम भिक्षवानंब। मैया मैंने माटी नहीं खाई, सर्वे मिथ्या विशंसिनः, सब झूठ बोल रहे हैं। अब सखा बड़े नाराज है और जब सखा ज्यादा नाराज भये तो फिर सखान की तरफ देखियो तो बोले ना हम भिक्षवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, सर्वे मिथ्या अभिशंसिनः, ये झूठ नाए कह रहे, ये सर्वे मिथ्या विशंसिनः, ये सब झूठ नाए कह रहे। और मैया की तरफ देखें तो सर्वे मिथ्या विशंसिनः, सब झूठ कह रहे हैं। लेकिन झूठ क्यों कह रहे हैं? माटी कह रहे क्या? ये माटी गलत है, मैंने माटी थोड़ी खाई है, मैंने तो ब्रज की रज खाई है। लेकिन ये छोड़ सब मैया बात, एक काम कर, तो अगर सच जानना है तो यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम, तू सत्य जानना चाहती है तो मेरा मुख तेरे सामने है, खुलवा के देख लो। सका बोले भाई वाह कितना चालाक बनना है, अब तक कते मोहम्मद अरी है कब की खाए बाबा सटक के भीतर। मैया बोली कोई बात नहीं, खाए तो गयो लेकिन जीव तो है ही रही होगी। जिन मैया को लाला माटी खांगे ना, कोई बालक माटी खावे जिन मैया को तो बात करीब देर में आ, अच्छा जीव दिखाइयो देखें क्या। तो मैया बोली मोहम्मद जीव तो है ही रही होगी, चल तू दिखा मोह दिखा के। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, बोले मोह ही दिखाऊं। मेरे गोविंद ने अपने छोटे से मुखार बिंद को खोलियो और जैसे ही छोटे से मुखार बिंद को खोलियो और वहां में तो पूरे ब्रह्मांड को दर्शन, आकाश पाताल पृथ्वी और सब आकाश जैसे पृथ्वी पे भी ब्रह्मांड में 7 द्वीप, 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में भी महाराज भारतवर्ष, भारतवर्ष में ब्रज और ब्रज में भी गोकुल और गोकुल में भी मैया का महल और मैया के महल में भी मैया को कन्हैया, मैया जो है कन्हैया को द्वार पे डांट लगा रही है। ये सब जैसे ही देखो मुखार बिंद में मैया ने तो घबरा के नेत्र बंद कर दिए। और अब जाए के याद आई
गर्गाचार्य जी की। गर्गाचार्य जी ने जो कहा था कि मैया तेरो लाला नाम पूछने लगी, कैसे नाम होंगे, गुणवान कैसे होएगो, कि तेरो लाला बहुत गुणवान होएगो, बड़ो धनवान होएगो, बड़ो बलवान होएगो, और ज्यादा कहूं तेरो लाला तो साक्षात नारायण समो गुणी है। साक्षात नारायण तो नहीं कहा, लेकिन नारायण समो गुणी है, नारायण के समान गुणों वाला। अच्छा एक बात तो पहले भी कह चुके, नारायण के समान तो कोई और दूसरा है ही नहीं। आप सरे से कहां खोजूं जाई, भगवान के समान और कौन है, नारायण के समान तो दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन प्रेम में बाबा और मैया यही नहीं जान पाए। आज मैया को याद आई कि महात्मा जो कह रहे हो कि नारायण के समान, ये तो बिल्कुल नारायण ही है। और नेत्र बंद कर ले कन्हैया बोले, अब तो अगर भगवान समझ लियो तो मान लो बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो माखन मिश्री खाए फिर नहीं मिलेगी, फिर तो एक ही बात होगी, अलमारी में बैठना पड़ेगा और चिनौरी पे काम चलाना पड़ेगा। दूध मिल जाए तो करम भाग्य, नहीं तो चिनौरी में भी तो कोई हीला ही ना है, काल तो उतना हीला है जाएगा चंदौरी में, माखन मिश्री नहीं मिलेगा। मैया ने अगर भगवान समझ लियो तो नुकसान ही नुकसान है, सब काम समाप्त आपका हमारे। तो वैष्णवी माया को प्रेरित किया कन्हैया ने, और मैया ने जो कछु देखो सब भूल गई मैया, लेकिन आंख ना खोल रही मैया ने। कन्हैया ने मुंह बंद कर दिया और मैया आंख बंद करके बैठी। कन्हैया ने कही मैया, ए मैया, मैया आंख खोली, हाँ दादा। कहा देखियो तेने मेरे मुंह में, मैंने माटी खाई। मैया बोली माटी तो कहा, पर भैया मैंने कुछ देखियो तेरे मुंह में, कहा देखियो, यही तो चक्कर पर गो भैया, यही ना याद जन का है वो पतो ही ना, ध्यान ना रहे हो, मैंने ऐसे कुछ देखियो, मुझे तो ऐसा लगे क्यों भैया तुम, अरे मैया तेरा छोरा हूं मैं, तो विश्वास ना करने मेरे मन कछु ना देखो। अगर कोई विश्वास ना हो तो अब क्या और खोलू कर, बस बस देख लो, बस भैया अब ना, तब ना देखना, तेरी इच्छा नहीं। ब्रह्मांड को दर्शन कराया मैया को, लेकिन भूल गई मैया। बड़ा प्रेम करती है मैया कन्हैया से, अपने हाथ से माखन निकालती है, सब काम करती है। एक दिन मैया सुबह सुबह जगी। देखो 3 प्रकार से भक्ति होती है, शास्त्रों में भक्ति का वर्णन आया 3 प्रकार से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। अच्छा तीनों प्रकार से जब भक्ति होने लग जाए ना तो फिर भगवान रुक नहीं सकते। अच्छा ब्रजवासियों की जो भक्ति है वो तीनों प्रकार की है, इसलिए तो बहुत सरल रूप में मिले ब्रजवासियों को भगवान। तीनों प्रकार की कैसी है कि जो भी काम करते हैं ब्रजवासी भगवान को याद करते हैं। सबसे पहले गोपियां है ना, गोपियां सुबह जगी और जगने के बाद में यह घर के काम को शुरू करने से सबसे पहले मार्जनी झाड़ू लगाती है घर में माता, और झाड़ू लगाते में ये भगवान की गुणानुवाद गाती है। कोई नवेली घर को बुहारे, गोपाल ही को मन में निहारे, आनंद मगना यह गीत गावे, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। झाड़ू लगाते में भी गोपियां गोविंद को याद करती हैं, गोविंद का भजन गाती हैं। अब झाड़ू लगाते में किसी का लाला रोने लग गया जल करके, बच्चा तो छोटा जलते ही रोता है, ज्यादातर रोते, तो रोया किसी का जब लाल प्यारा, ले गोद बैठी अपने लला को, रोन
आओ तुम संग मेरे, गोविंद दामोदर माधवेति। सोया किसी का पति प्राण प्यारा, प्राणेश जागो अब नेत्र खोलो, बेला यही है हरि गीत गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। ब्रज के बच्चे पिंजड़ों में पक्षियों को पालते हैं, तोता मैना को। ले ले करो में निज पिंजरों को, कोई पढ़ाते सुख सारिका को। गाते यही है सुख सारिका भी, गोविंद दामोदर माधवेति। डाली मथानी दधे में किसी ने, है ध्यान आया दधी चोर का ही। मथानी संग सब नारी गा रही है, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब ऐसी स्थिति जब बन जाए महाराज, यही माता का हिसाब माता ने आज सुबह सुबह जल्दी दही मंथन प्रारंभ किया। गोविंद की लीलाओं का गान कर रही है मैया मोह से, हाथ से गोविंद के लिए माखन निकाल रही है कर्म से। वचन और कर्म, वचन से गोविंद की लीलाओं का गान, कर्म से गोविंद के लिए माखन निकाल रही है, और मन में गोविंद की ही लीला है, गोविंद का ही ध्यान है मन में। मैया सोच रही है मन में, मेरा लाला जगेगा तो माखन मांगेगा, माखन निकालू लाला के लिए। कैसो सुंदर है मेरा लाला, कैसी बातें करे। यही ध्यान मैया के हर समय गोविंद का ही ध्यान। जब सब तीनों प्रकार से भक्ति हुई तो मेरे गोविंद सोते हुए जगे और मैया के पास आए। मो तो सब कारो है रे का जस्ते, और आए के मैया ए मैया। मैया ने कही अरे लाला लाला तू जग गए हो, आजा आजा बेटा। कन्हैया को गोद में दियो और मैया ने कही लाला तू जग गए हो? हाँ मैया। अच्छा। कन्हैया बोले वो तो जग तो गया, लेकिन मैया मुझको बड़ी जोर की भूख लगी है, माखन देना। मैया बोली अच्छा लाला माखन देख वहां रखे है मटकी में, ले ले ना मैया, मुझको ताजा माखन चाहिए। ना बेटा ताजा थोड़ी देर में करेगा, बड़ी ज्यादा जोर की भूख है, तब तक थोड़ा वहां में तो खा लेना। ना बिल्कुल ताजा चाहिए, अभी चाहिए। क्या भाई तो ना मिले बेटा, निकल आवे थोड़ी देर लगेगी निकलवे में। ना हमें अभी चाहिए। तो मैया बैलाए में लगी। बोली देख बेटा, देखियो वो ऊपर कहा है चंदा का, और चंदा मामा देखियो। तो मैया ने कही जे चंदा मामा है बेटा। अब कन्हैया बोले माखन तो भूल गए, बोले हमें तो चंदा दे दे मैया, चंदा दे दे।
मैया बोली अच्छा चंदा लेगो कि हाँ। तो परात में पानी करो मैया ने और वह की छाया पड़ी। मैया ने सोची अब जाए थोड़ी देर देख तो रहेगो, तब तक माखन निकल आवेगो। देख बेटा झेरो चंदा। अब मैया जैसे ही पास में छोड़ के गई कन्हैया को, अरे उनने तो परात में हाथ मारे और कहो जानो कहाँ चंदा, जानो तो पानी है, हम तो चंदा देंगे चंदा देंगे। अब माखन नहीं निकाल ले, रही पकड़ ली। मैया बहराई लगी और कहने लगी देख लाला थोड़ी देर रुक जा, तो माखन निकालेंगे और ऐसे ही हमारा लाला माखन खावेगो, माखन खाए के बड़े हो जाएगो और हमारा लाला बहुत जल्दी बड़ो हो जाएगो। फिर हम अपने लाला के लिए बटुआ से मौकी एक बहू लेके आएंगे। अब तो चंदा भूल गए, माखन भूल गए, हम तो बहू लेंगे बहू लेंगे बहू लेंगे। मैया बोली दारी के मोह तो में धो मोह धोए वो तो आगे ना बहू मांग रहे। चौरे तू बहू जाने कैसी हो? हाँ खूब जाने, जाने ना कैसी हो कि तो बताइयो कैसी हो बहू, बता में कि हाँ कि तो मैया हम ऐसी बहू लेंगे कि जब गैया चराए में जाया करे ना तो फिर अपनी जेब में धर के ले जाया करें बहू। तारी के तू का जाने बहू गुड़िया की कह रहे हो देखे। ऐसा कह के मैया ने बड़े प्रेम से कन्हैया को गोद में ले लिया और अपना स्तनपान कराए लगी, पयोधर पिलाने लगी। और जैसे पयोधर पिलाने लगी मैया तो भाव में विभोर हो गई और इतना पयोधर से दुग्ध निकल रहा है कि गोविंद पी रहे हैं और पीते जा रहे हैं। उधर दूध गर्म हो रहा था, उसने देखा कि कन्हैया ने अगर मैया के पयोधर को पान कर लिया तो मैं तो बेकार हूं, मेरा तो रहना ही बेकार है, मुझे जल जाना चाहिए। वह उबल करके ऊपर आया और अग्नि में जमने लगा दूध। तो लेकिन मैया इतने भाव में है कि वह भी पता नहीं चला। देखो दूध किसी के यहाँ जमे तो बहुत दूर दूर तक खुशबू आती है, लेकिन मैया भाव में बिल्कुल कोई पता ही नहीं चला। गोपी एक आई, अरे मैया तू कहा कर रही है, तेरे घर में देख तो कैसी खुशबू आ रही है, दूध जल गया तेरा, दूध जल गया। मैया के पास में आके बड़ी जोर से कही गोपी ने, तो मैया को एकदम ध्यान आया और कन्हैया को एकदम से उतार के चली गई। और जब उतार के चली गई दूध बचाने कन्हैया ने कही जब तो हम तो प्यार ना करे, दूध से ज्यादा प्यार है। कन्हैया ने एक पत्थर को लोड़ा गया और वह मटकी में मार दिए जहां में मैया दूध चलाए रही। अब वहां में तो जैसे ही पत्थर को लोढ़ा लगे मटकी तो फूट गई। कन्हैया ने सोची बिगड़ गया काम, अब तो मैया बहुत नाराज होगी और मारेगी, ये तो काम बिगड़ गया। अब दूसरे चौक में गए, ऊखल पे चढ़ के माखन खामे, मटकी को फोरे, बंदर आए के बंदर को माखन खिलामे। मैया दूध बचाए के आई तो देखो मटकी फूटी पड़ी। मैया ने एक बार तो सोची देखो तो मेरे लाला को थोड़ा उतार के चली गई तो कितना नाराज है कि वो मटकी फोड़ दी नहीं। लेकिन मैया सोच में लगी कि अगर ऐसे ही छोड़ती रही तो बिगड़ जाएगा, या तो थोड़ा डांट तो लगानी पड़ेगी ना। अच्छा मैया जो है कितना भी देखो कैसा भी बच्चे को कितना भी डांट लगाए लेकिन उसकी उस डांट में भी प्रेम तो होता है, तो डांट तो से लगानी पड़ेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगा। अब मैया ने जैसे दूसरे चौक में देखा वहां तो कितनी मटकी फूटी पड़ी माखन। अरे दारी के अब रुक जाती तू, अब बता ही दूंगी। और जो मैया की बात सुनी कन्हैया ने तो दौड़ लगाई। अब कन्हैया आगे आगे मैया पीछे पीछे। मैया दौड़ लगा रही है, पीछे पीछे मैया की जूड़े में जो फूल लगे हैं और वह उस जूड़े में से निकल निकल करके चरणों में गिर रहे हैं और कह रहे हैं फूल ये कहना चाहते हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित शायद फूल ये कहना चाहते हैं कि मैया हम तेरे जूड़े में लगने योग्य नहीं, हम तो तेरे चरणों में चढ़ने योग्य हैं। वहां ब्रह्म वह भगवान जिसके मोह के इशारे से काल डरता है वो तेरे डर से भाग रहा है। धन्य है मैया तेरे लिए। नारद जी आकाश से देख रहे देवताओं से कह रहे सावधान देवता, क्या कोई उसे डरा सकता है? वहां ब्रह्म प्रेम से मैया के डर से भाग रहा है। समझ में नहीं आ पा रही है।
कुछ इसमें हो जाते हो या कुछ माइक से अलग हो जाती है? इतना तो मैं चिड़िया बहुत होता हूँ। हाँ तो समझ में नहीं आ रही बिल्कुल पीछे। अब नहीं ऐसी बात है, मैं क्या करूँ। हाँ समझ में नहीं आ रही तो माइक पे बोलो या तो मैं कर रहे तो बोलो और या माइक से करवाओ। और अपने को जान के सुनाई कर सकते। ए माइक बढ़ाना थोड़ा सा ने आगे कोई अब बिल्कुल जाते चिपक के ना है, बोले जाए। अब बताओ ऐसे बोल रहे हैं, बोलो। अब जो में 1 इंची का अंतर नहीं है। पीछे से ज्यादा लोग मुझे आना यही एक ऐसी शिकायत मिल रही है। या तो इसमें कोई बात है, हम तो वही हैं जो पहले थे, कोई अलग नहीं होते। हमारा तो रोज कई काम है ये। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो नारद जी ने कहा, देवताओं सावधान हो जाओ। जिसके आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं, जिसके डर से काल भी डरता है, वह माता के डर से भाग रहा है। मैया परेशान हो गई तो मैया ने ऊखल से, जब भगवान ने समझ लिया कि परेशान है तो स्वयं ही रुक गए और मैया ने पकड़ लिया कन्हैया को और लाकर के कहा, तारी के तो जाए ऊखल से ही बांधूंगी। रेशम की रस्सी लीनी, बांधने लगी मैया। अब बांधने लगी तो क्रोध में मैया बांध रही है कन्हैया को, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर जोड़ लिया, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई, फिर जोड़ लिया, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। परीक्षित ने निवेदन किया, महाराज ये 2 अंगुल रस्सी क्यों बार बार छोटी पड़ती है? सुखदेव जी ने कहा, राजन 2 शक्ति होती हैं, एक ऐश्वर्य शक्ति, एक माधुर्य शक्ति। लगाएगा बंद कराए थे अभी की वजह से आवाज आ रही है। पता क्या करो हटा के आवाज क्या करूं? सिद्ध्या पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कहने लगे कि 2 शक्ति है, ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति। माधुर्य शक्ति तो प्रेम से मैया कहती है कि ये मेरा लाला है, मैं याको बांध के मानूंगी। और ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि ये तो परब्रह्म परमात्मा है, इसे कोई बांध नहीं सकता। इसके चक्कर में रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। अच्छा, कश्यप स्वयं उखल बन करके आए, अदिति स्वयं रस्सी बन करके आई। कश्यप और अदिति मिलकर के नहीं चाहते कि हमारे कोई बामन को बांधे, इसलिए रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। अच्छा, एक और बात है, भगवान से तो प्रेम के बंधन में है, यहां मैया क्रोध कर रही है। और क्रोध तो महाराज, क्रोध से तो भगवान दूर होते हैं। क्रोध में तो बुद्धि का नाश होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशादि बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। क्रोध से सम्मोह ज्ञान नष्ट होता है और सम्मोह ज्ञान नष्ट हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाता है फिर, और स्मृति में भ्रम हुआ तो बुद्धि का नाश हो जाता है।
और बुद्धि का नाश होने पर व्यक्ति अपने श्रेष्ठ धर्म से गिर जाता है। क्योंकि ये तीन खल बताए हैं, दुष्ट बताए गोस्वामी जी ने। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष मोह क्षोभ। बड़े बड़े विज्ञानी मुनियों के मन में भी ये क्षोभ कर दे, निमिष में कर देते साहब। इसके प्रमाण तीन ऋषि बड़े अच्छे अच्छे दिखाए हैं। क्रोध में दुर्वासा जी मारे गए बेचारे, भटकते डोले 1 वर्ष, और अम्बरीश के ही शरण में आना पड़ा क्रोध से। लोभ के चक्कर में वशिष्ठ जी को शरीर तक छोड़ना पड़ गया। सापासापी हो गई ना, तो शरीर छोड़ना पड़ गया। और काम के चक्कर में नारद जी आ गए, जिन्होंने पहले तो काम को जीत लिया, लेकिन वही नारद जी फिर काम के ऐसे चक्कर में आए कि भगवान से कह रहे हैं मुझे अपना रूप दीजिए। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जप तप कछु न होते ही काला, हे विधि मिलाए कवन विधि बाला। जिन्होंने काम को जीत लिया वह इतने काम के चक्कर में कि अब तो भजन पूजा कुछ होता ही नहीं। अब तो हे विधाता कैसे भी वह बाला यानी विश्व सुंदरी मुझे मिल जाए, इतने काम के चक्कर में आ गए। ऐसे ऐसे ऋषि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभ तस्माते तत्त्रयम् त्यजेत्। तीन ये काम क्रोध लोभ ये नरक का द्वार है, इसलिए इनको बुद्धिमान मनुष्य पहले त्यागते हैं। यहां माता क्रोध कर रही है, पर क्रोध से तो भगवान बस में होने वाले नहीं है। लेकिन जब मैया बहुत क्रोधित हो गई, बहुत क्रोधित हो गई, तो भगवान फिर स्वयं ही भगवान ने सोच लिया कि अब तो यह वस्त्र फाड़ लेगी अपने। तो भगवान ने जब देखा कि स्वमातुः शून्यगात्राया विसृज्य कबरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया सीत स्वबंधने। परिश्रमित माता को देखा कृष्ण ने तो स्वयं ही बंधन में आ गए। और जब बंधन में आ गए भगवान और माता अपने काम में लग गई। गोपियों ने आकर के कहा मैया छोड़ दो। नो नो नो, वैसे भी तुम शिकायत करती थी ना ये ऐसा करता कि तो पहले तो कभी नहीं बांधा, अब अपना नुकसान किया तब बांधा तुम्हें, अब छोड़ दे। नो नो नो, गोपी चली गई। दाऊजाल आए, दाऊजाल ने कहा मैया खोल दे डाला, न खोल तू चले जा, तेने ही बिगाड़ो या को। दाऊजाल ने खूब कही खोल दे मैया के ना चले जाए यहाँ पे। अब विनती करने लगे दाऊजाल के लगे, अरे मैया उखल से दयो बांधे, मैया उखल से दियो बांधे, श्याम ने
कहाँ बिगाड़ोरी भैया ऊपर से दियो भान श्याम ने कहाँ बिगाड़ोरी कहाँ बिगाड़ोरी श्याम ने कहाँ बिगाड़ोरी कहाँ बिगाड़ोरी से दयो बाग श्याम ने कहाँ बिगाड़ोरी भैया ऊपर से दयो बाग श्याम ने कहाँ बिगाड़ोरी तरस मात मते या कुमारोरी तरस मात मत या कुमारोरी तरस मात मते या कुमारोरी तरस मात मत या कुमारोरी कृष्ण कन्हैया छोटो भैया कृष्ण कन्हैया छोटो भैया मेरे बारोरी भैया ऊपर से रघुनाथ श्याम ने कहाँ बिगाड़ोरी भैया ऊपर से भगवान श्याम ने कहाँ बिगाड़ोरी वर्ष तो श्याम सखी न संग नाय निहारोरी 5 वर्ष का श्याम सखी न संग नाय निहारोरी 5 वर्ष तो श्याम सखी न संग नाय निहारोरी 5 वर्ष का श्याम सखी न संग नाय निहारोरी नहीं करे उत्पात ओ नहीं करे उत्पात हाथ मेरो घोरो भारोरी नहीं करे उत्पात श्याम मेरो घोरो भारोरी भैया उठन से दयोबाग श्याम ने कहाँ बिगाड़ोरी भैया ऊपर से दयोबाग श्याम ने कहाँ बिगाड़ोरी कहाँ बिगाड़ोरी श्याम ने कहाँ बिगाड़ोरी कहाँ बिगाड़ोरी भैया उठन से दयोबाग श्याम ने कहाँ बिगाड़ोरी भैया ऊपर से दयोबाग श्याम
ने कहा बिगाड़ होई। ओ मैया उखल से भगवान श्याम ने कहा बिगाड़ होई। ओ मैया उखल से भगवान श्याम ने कहा बिगाड़ होई। 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 कहा बिगाड़ो री श्याम ने कहा बिगाड़ो री। ओ मैया उखल से दयो बांधे श्याम ने कहा बिगाड़ो री। मैया छोड़ दे कन्हैया को, लेकिन मैया ने नहीं मानी और अपने काम में लग गई। और गोविंद ने उखल को खींचना प्रारंभ कर दिया। धीरे 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 खींच करके द्वार पर ही वृक्ष खड़े थे दो अर्जुन के, उन वृक्षों के बीच में ले जाकर के उखल फंसाया और एक झटका मार दिया, वृक्ष तो उखड़ गए। लेकिन एक बात हुई, वृक्ष उखड़े आवाज नहीं हुई, इधर उधर गिरे। बीच में गोविंद खड़े, वृक्ष इधर उधर गिरे। अब उनमें से दो पुरुष निकले और दोनों पुरुषों ने बड़ी विनती की और विनती करके प्रार्थना करके वरदान मांगा। भगवान ने वरदान के लिए कहा तो उन्होंने वरदान मांगा। पहले तो स्तुति में कहने लगे, महाराज आपने बहुत कृपा की, हमें मुक्ति दी, कितने समय से आपकी प्रतीक्षा में हम थे यहाँ, आपने आज हमारी मुक्ति कर दी। बार बार हम आपके चरणों में पड़ते हैं। भगवान बोले वरदान तो मांग लो। बोले वरदान भी दो। मांगने लगे वरदान क्या? वाणी गुणानो कथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्ना स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं शतां दर्शनेस्तु भव कनुना। वाणी गुणानुकथने, महाराज वरदान ये दीजिए कि हमारी वाणी हर समय आपके गुणानुवादों को ही गाती रहे। श्रवणो कथायां, श्रवण हमारे आपकी कथा ही सुनते रहे। हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्ना, हाथ आपका पूजा पाठ करते रहे और मन आपके चरणों में लगा रहे। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामो, हमारी स्मृति बनी रहे आपकी ध्यान में हर समय, और हमारा शीश, हमारा मस्तिष्क आपके लिए झुके, आपके संतों के लिए झुके, आपके भक्तों के लिए झुके, सदा झुकता है। और दृष्टि हमारी ऐसी हो जाए, दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना, दृष्टि ऐसी हो जाए कि जिस पर भी पड़े उसमें आपका ही दर्शन करे।
वैसे तो ये बहुत सूक्ष्म दृष्टि है, सूक्ष्म दृष्टि से ही तो पता चलेगा कि भगवान ही सब में है। सिया राममय सब जग जानी, 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 करम प्रणाम जोर जोग पानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राममय सब जग जानी। जिसको भी देखें उसमें आपका दर्शन करें, ये वरदान दिया। चले गए तब पेड़ों की आवाज हुई। परीक्षित ने कहा महाराज जी ये कह रहे हैं कि हमारी बहुत दिनों में मुक्ति हुई, ये कौन थे? बोले ये कुबेर के पुत्र थे। नारद जी से इन्होंने प्रणाम नहीं किया, मदिरा पान करके स्नान कर रहे थे सरोवर में नग्न, लेकिन ना तो प्रणाम किया न कुछ, खड़े ही रहे। नारद जी ने कहा अरे दुष्टो, जड़ वृक्ष की तरह खड़े हो, जाओ वृक्ष बन जाओ। चरणों में गिर गए, क्षमा याचना करने लगे। तो फिर नारद जी ने कहा कि द्वापर के अंत में भगवान मनुष्य शरीर धारण करके आएंगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। इसलिए अब मुक्ति हुई है। ये कुबेर के पुत्र हैं, चले गए और ब्रजवासियों ने आवाज सुनी। आवाज सुन करके आए, कन्हैया को उठाया, उखल से खोल दिया। बाबा ये क्या किया मैया ने? मैया ने सुना, बार बार अपने हाथों को पीटने लगी। मैंने बहुत बुरा किया। गोपियां कहती है पहले तो ऐसा करती हो, फिर हाथों को पीटती हो। आप सब बुलाए ब्रजवासी और सबको बुला करके बाबा ने कहा अब हमें यहाँ नहीं रहना। जब से हमारे लाला को जन्म भयो ना, बड़े बड़े अपशकुन है रहे हैं, वो तो भगवान की बड़ी ऐसी कृपा है, वो संतन की कृपा है और ब्राह्मण को आशीर्वाद जो हमने दान करो कि हमारे लाला की सुरक्षा है जाए, लेकिन अब ना रुकेंगे हम यहाँ, हमको ना रहना यहाँ। साब वृंदावन पहुंचे। वृंदा जहां तुलसी का वन है, यमुना जी है, वहां भी गोवर्धन नाथ है थोड़ी दूर पर, वहां जाकर के रहने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे धीरे धीरे समय बढ़ता गया। दोनों को बछड़े चढ़ाने की अनुमति मिली, बाबूदयाल को और गोविंद को। कंस को जाने कैसे पता चल गया, एक और राक्षस विजयवत्सासुर बछड़े के रूप में गया, उसको मार दिया भगवान ने। उसके बाद में एक और राक्षस विचित्र गया, अघासुर, अजगर के रूप में। सब ब्रजवासी उसके अंदर प्रवेश कर गए, गुफा की तरह मुंह खोल दिया, मुंह को उसने सबने गुफा समझी और प्रवेश कर गए। महाराज
भगवान अंदर गए उसके और शरीर को इतना फुलाया कि उसके मस्तिष्क को फाड़ दिया, प्राणांत हो गया उसका। देखो वत्सासुर कहते हैं मन की चंचल वृत्ति को, भगवान दूर करते हैं मन की चंचल वृत्ति को। और अघासुर कहते हैं पाप को, अघ माने पाप, पाप का प्रतीक है अघासुर। लेकिन भगवान के भक्त जब पाप के मुंह में भी चले जाते हैं तो भगवान उसके पाप के अंदर जाकर के उनको बचा करके लाते हैं और भगवान पाप को समाप्त कर देते हैं। आगे गाय चराने का अवसर मिला, धेनुकासुर आया, धेनुकासुर का उद्धार किया। बकासुर आया, बकासुर का उद्धार किया। सब प्रकार से भगवान कहते हैं सब प्रकार से मैं इन्हें सुखी करने आया हूं, लेकिन सुखी तो सब प्रकार से करूं, लेकिन यमुना में ही थोड़े दायरे में अलग बहुत जल इकट्ठा है, हृदय जिसे कहते हैं, अलग दायरे में जल इकट्ठा है और उसी हृदय में काली नाग रहता है। भगवान ने सोचा इससे तो रक्षा करनी पड़ेगी, ये काली नाग ने ही जल विषैला कर रखा है, मैं इसे निकालूंगा, लेकिन निकालूं कैसे? इनका प्रेम तो इतना है कि मुझे जाने ही नहीं देंगे। इसके लिए मुझे कोई लीला करनी पड़ेगी। मैया से कहा, मैया ये काली नाग बहुत खतरनाक है, बड़ा विषैला है। मैया ने कहा यहां डाला बहुत विषैला है, तो देखियो मैया एक दिन याकू में जरूर निकालूंगा। अरे ना बेटा, अरे मैया बिल्कुल निकालूंगा। मैया ने सोची वैसे ही हंसी कर रहे हो। आज कन्हैया ने अपने सखा सब रोक ली, बोले आज गाय चराने की छुट्टी भैया। अरे सच्ची काउन काउन नाती तो छुट्टी हो, आज छुट्टी है। सखा बोले काय के उपलक्ष्य में छुट्टी है भैया, आप कहाँ हो आज? कुछ ना छुट्टी करो, ठीक है। अब जैसे कन्हैया कह दे तैसे ठीक। कन्हैया ने कही देखो भैया गाय चराने की तो छुट्टी है, लेकिन आज खेल में चलेंगे। कहाँ खेल कहाँ करेगा भैया? कि खेल खेलेंगे गेंद बल्ला का। अच्छा बहुत बढ़िया। राधा रानी को भाई श्री दामा बोले तो वो गेंद तो मेरे पास है भैया, रेशम के पट्ट की, बहुत बढ़िया, बल्ला हमारे पास है। कि तो चलो कि कहाँ चलेंगे? कि काली देव पे बोले बस है वो हम ना जाए भैया, हम खेल में बिल्कुल ना जाए रे। बाल बाल बोले कन्हैया ने कही चाहो, अरे भैया माँ तो कितना बेसैलो नाग रहे, हमें न जानो। अरे भैया कितना बेसैलो रहे, वहां हम बचले थोड़ी देंगे, वहां तो खेलेंगे और खेलवे तो थोड़े ही मरेंगे वहां। बताओ कितना भी विषैला हो, कितना भी विष पक्का हो, कितना भी खतरनाक जहर हो, लेकिन जब तक खाओगे नहीं मरोगे नहीं। तो हम का वो जले थोड़े ही पीएंगे, वहां खेलेंगे हम तो। अच्छा भैया तेरी इच्छा, चलो। अब जैसे ही सब चलने लगे दाऊदयाल आगे ते आए, बोले हाँ भैया कहाँ जा रहे हो? हम चलेंगे संग। कन्हैया बोले अब है वो काम जी, काय को काली नागते कछु कहेंगे, न तो स्टाफ को मांग लो, इनकी बिरादरी है। भाई शेष है बलराम जी, तो अपने बिरादरी के थे काय को कछु कहेंगे। कन्हैया ने सोची आज इन्हें कोई ना ले जाना। अच्छा लीला करवे में तो बड़े चतुर है ना कन्हैया, ऐसे रूखो होकर के बोले बार भैया देखो जो हम खेल में जाएं और तुम संग चलो ना तो हमें बड़ी शर्म लगे। दाऊदयाल बोले हाँ शर्म लगे कि सब हम बड़े हैं ना कि हाँ यही तो बात है भैया, तुम जब हमारे संग जाओ तो हमें बड़ी शर्म लगे। आज ऐसे करो तुम रहने दे, हमें चले जाए। अच्छा शर्म तो लगनी चाहिए, हम बड़े, चलो कोई बात ना, आज तुम चले जाओ, लेकिन जल्दी यही हो। हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी देर में आए। अब चले। संतन ने बड़े सुंदर भाव किए ब्रज के में। काली देह पे खेलन आयोरी, काली देह पे खेलन आयोरी,
चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवे, 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 चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवे। जीवन मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, वो तो जीवन प्राण हमारो ही, मेरो बारो सो कन्हैया। गेंद का खेल खेलने लगे और जब सबका नंबर आने के बाद में उसका नंबर आया तो टोल मार दिया जोर से, तो निमक बना रहे थे ना। गेंद चली गई काली दह में। श्रीदामा जो राधा जी का भाई है उसकी गेंद उसने कहा है कन्हैया मेरी गेंद मुकुद है। कन्हैया बोले भैया देख कहां पहुंच गई और माते कैसे आ गई तेरी गेंद। भैया ये तो बड़ो बिसेलो नाग रहे, यहाँ में बड़ो बिसेलो चले और हम कैसे निकाले या फिर। कन्हैया तो सोच रहे हैं कि ये सब तो कहें, अभी तो एक ही कह रहे हो। भैया तेरी गेंद हम ना दे सके, अब ऐसा कर जो कुछ है गया तो है गया भैया, अब तेरी एक गेंद के बदले में हम 2 दे देंगे। लेकिन बोले ना मेरी वही गेंद चाहिए। अरे भैया 4 ले लीजिए। ना 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 ना, अच्छा तो 5 ले लीजिए भैया ना। अरे तू 8 ले लीजिए। ना ना ना, अच्छा 10 चल 10 ले लीजिए कि मोकू मेरी वही गेंद चाहिए। मैंने कहा डाल दी नहीं वहां में भैया बंदा लग गया कि तेरी होती तो बिल्कुल नहीं लग तो जोड़ते। सब सखा चुप खड़े। कन्हैया ने कहे भैया यार समझाओ ना तुम, अब बताओ कैसे लेके आऊं या की गेंद। सखा बोले देख भैया वैसे तो हम चुप है लेकिन हम तो पूछ रहे तो भैया खाएगा की बात तो कहनी पड़ेगी। अब वहां की गेंद ना मानने तो देनी चाहिए तो पहले खाई को फेंक देंगे। अच्छा एक बात है, शास्त्र कहते हैं कि जो सही बात नहीं बोलता, समय पे जो सच नहीं बोलता वह तो मूक है, गूंगा है वह। और जो सही बात नहीं सुनता, जैसे किसी ने कहा भैया वो तुम्हारे सामने वो कह रहा हूं, देखो ऐसे कह रहा हूं कि मैं वो सुनी नहीं, वो बहरा है। मुंह को स्तिको बाबधिरश्च कोवा, स्वामी शंकराचार्य जी लिखते हैं मुंह को स्तिको बाबधिरश्च कोवा। मूक कौन है और बहरा कौन है? वक्तुं न युक्तं समये समर्थः, तथ्यं सुपथ्यं न शृणोति वाक्यं,
मूक और बहरा, यानी गूंगा और बहरा कौन है? गूंगा वह है जो सही बात नहीं कह सकता, और बहरा वो है तथ्यम सुपथ्यम न श्रृणोति वाक्यम, सुंदर और तथ्य की बात न सुने। कोई बहरा है। सखा बोले भैया हम इनमें थे कोई ना, हम तो सही बात कहेंगे, न तेरा कोई डर पड़े न जाको डर पड़े, बात जिए बाकी गेंद मान जाए तो एक ही मिले, कोई बात ना है, और न माने तो वो अपनी मांगे तो वही दे। अगर हम पे बुलवाए रहे तो कन्हैया तो चाहिए कि जीव कहे। कन्हैया बोले देखो फिर तुम हमें जानता ना हो, हम कैसे हम अपन आएंगे तो जाके फिर वही गेंद ला के देंगे। बोले अरे चलिए जाते जैसे सेकंड देखिए कौन को जाएगा, हमें काली देंगे फिर। कन्हैया बोले हम चले ही जाएंगे तो फिर काहे को देर कर रहे हो? वो तो जाने के बिल्कुल न जावे हो। बोले फिर काहे को देर कर रहे हो? तो जाना जल्दी जाओ। अच्छा भैया देख रहे फिर हम चले जा। अरे जा देखे तेजे से हमें कि तो अब हम जा रहे हैं कि बिल्कुल चले जा, रो के कौन रहे तो बार बार धुनकी दे रहे हो। कन्हैया ऐसे कह के एकदम से कदम पे चढ़े, और जो कदम पे चढ़े अब तो सखा समझ गए कि ले चले जाओ। अरे भैया कन्हैया कोई बात ना, अब तो सुरीदामा क्या कोई बात ना भैया मत दे हमारी गलती करे, अब तो बिल्कुल ले भी जा रहे हैं। और एकदम कन्हैया ने छलांग लगाई, और जैसे छलांग लगाई काली देह में, मैया यशोदा के हृदय पे धम्म से आवाज, और जैसे ही आवाज गई मैया बोली कन्हैया कहाँ है? आज सवेरे तेरा है, देखियो कहाँ चले हो, कहाँ चले हो? बाहर निकली, नंद बाबा मिले तो मैंने कन्हैया देखियो कर, मैंने तो आज ना देखियो कि तो बाबा बोले कोई बात नहीं, दारू संग होएगा ना बाकी वो कुछ जाने छो आज ऐसा कुछ लग रहा है कि वो कोई संकट है। अब तो निकले नंद बाबा और मैया यशोदा ढूंढने, सखा और ग्वाल वाल मिले, भैया कन्हैया देखियो कि भैया आज ना देखियो हमने। वैसे दाऊ दादा संग होंगे ना बाकी, लेकिन भैया थोड़े आगे चले तो दाऊ दादा मिल गए, दाऊ मिल गए। कन्हैया ने कही दाऊ कन्हैया कहाँ है? कि भैया वो तो खेल भी गयो। कि कहाँ? काली देह पे गेंद और बल्ला को खेल खेल भी गयो। भैया बोली है जो काम होते एक दिन कह रो कि मैं जा काली नागे जरूर निकालूंगा, चले भाई। साफ दौड़े दौड़े गए, देखो तो सखा तो सब मूर्छित ही पड़े। अब जैसे ही सखाओं को मूर्छित देखा, ब्रजवासी साफ समझ गए, रोने लगे। और मैया यशोदा, नंद बाबा, रोहिणी मैया साफ ब्रजवासी यमुना में ही कूदने के लिए तैयार, कभी किसे रोके कभी किसे रोके कभी किसे रोके। दाऊ दयाल को क्रोध आ गया, और क्रोध आकर के दाऊ दयाल बोले अरे क्यों गिर रहे हो? ये छोटा सा सर्प क्या करेगा इसका? वो संकेत कर रहे हैं कि वो तो 1000 गुण वाले मेरे ऊपर शयन करे, ये छोटा सा सर्प क्या गिनती में। लेकिन ब्रजवासी भी सब मूर्छित हो गए। कन्हैया जल में किलोल कर रहे हैं। काली नाग के सैनिक ने जाकर के कहा महाराज एक बच्चा जल में आया है और किलोल कर रहा है। काली नाग ने कहा वो आया कैसे, और आया है तो जीवित क्यों है? अब तक मर जाना चाहिए, क्यों जीवित है वो? लेकिन तुम कुछ मत कहना, मैं देखता हूं उसे, ये तो बच्चा विचित्र है। इतना विषैला जल था काली दह का कि महाराज कोई भी जीव थोड़ा सा पीले के प्रणाम तो हो जाए। काली नाग ने देखा कन्हैया को, देखते ही बड़ा प्रसन्न हुआ, धन्य है ये तो बच्चा, बड़ा कोमल है, ये तो प्रेम करने योग्य, मारने योग्य नहीं। लेकिन सोचने लगा ऐसे ही छोड़ दिया मैंने तो मेरा डर निकल जाए, मारना पड़ेगा। कन्हैया को फण में जकड़ लिया। मेरे गोविंद ने अपने शरीर को फड़ाना प्रारंभ किया, फणों से तो निकल गई युद्ध प्रारंभ। अब युद्ध करते करते महाराज काली नाग के फणों पर चढ़ गए गोविंद। अब जो भी फण उठता उसी को पैर से दबा देते, नृत्य करने लगे। ऐसा करते करते कभी दो फणों के बीच में पैर पड़ जाता तो फट जाते, रक्त निकलता। ऐसा करते करते काली नाग परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया। और भगवान नृत्य कर रहे हैं तो अब काली नाग की पत्नियां आई, और पत्नियों ने आकर के, काली नाग की पत्नियों ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया और विनती की भगवान से, भगवान की सुंदरता का वर्णन किया।
बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णकारम् विप्रदवासः कनककपिशो वैजयन्तीं च मालाम् रन्धानवेणुरअधरसुदया पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिभिः। महाराज आप मोर मुकुट धारण करने वाले हैं, नटों में सबसे श्रेष्ठ आपका बपूर है। मुरली धारण करने वाले हैं, काली कमरिया धारण करने वाले हैं। महाराज हम आपकी शरण में हैं, हमारे पतिदेव को छोड़ दीजिए। भगवान बोले बिल्कुल छोड़ तो दूंगा, लेकिन ऐसे यहां से जाना पड़ेगा, अब नहीं रहेगा ये यहां। काली नाग ने कहा महाराज मेरी गलती क्या है, मुझे क्यों यहां से निकाल रहे हैं, मुझे दंड क्यों दे रहे हैं, मेरी क्या गलती है। अरे ये सर्प भी आपके हैं, संसार आपका है, मनुष्य आपके, पशु आपके, पक्षी आपके, नाग आपके, सर्प आपके, सब तो आपके हैं। अच्छा सर्पों के अंदर विष भी आपने नहीं भरा, तो मेरी क्या कमी है, मुझे क्यों दंडित कर रहे हैं। भगवान बोले बात तो सही है, वो सब है तो मेरा, लेकिन तुझे दंड इसलिए दिया जा रहा है कि तूने मेरे ब्रजवासियों के हृदय में डर बैठा रखा है, और यहां जल तूने अपवित्र कर रखा है। अगर विष तुम्हारे अंदर नहीं भरा जाता तो तुमसे लोग जल खींचना प्रारंभ कर देते। विष तो इसलिए भरा, लेकिन एक बात है, मैंने विष भरा सब बात है, लेकिन मैंने सब संसार में चीज मैंने बनाई है, लेकिन उस सब के साथ में विवेक भी तो मैंने दिया है। चार मार्ग हैं, जैसे चौराया है और चौराहे पे चार मार्ग हैं। एक तो मार्ग जाता है संसार के लिए, एक जाता है स्वर्ग के लिए, एक जाता है वैकुंठ के लिए, मुक्ति के लिए, और एक जाता है नरक के लिए। अब जिसको जो अच्छा लगे, जिसकी बुद्धि में, अब विवेक तो इसलिए दिया है कि सबको जाना चाहिए मुक्ति की तरफ, लेकिन अब मुक्ति से ये विवेक से ही नहीं सोचते, तुम बुद्धि किस लिए दी है तुमको, इसलिए ये विवेक से तूने सोचा ही नहीं। मैं जिनकी सुरक्षा के लिए आया हूं, तू वहां बैठा है, परेशान करता है, तुझे अब जाना पड़ेगा यहां से। ये जग में बात हुई है, और काली नाग ने स्वीकार भी किया है, और काली नाग बार बार ब्रज को प्रणाम करके चला गया है, और भगवान ने मुक्ति की। ऊपर आए भगवान काली नाग के फणों पर ही चढ़ करके, और ब्रजवासी सब प्रसन्न हुए। महाराज पूरे ब्रज में आग लगी, आज उस दावाग्नि का पान किया भगवान ने। काली नाग पहुंच गया रमणक द्वीप, कथा तो बहुत बड़ी है। रमणक द्वीप में यह गया है, और गरुड़ जी के डर से यहां आकर के रहता था। इसने कहा भी कि रमणक द्वीप अगर जाऊंगा तो गरुड़ जी खा जाएंगे। भगवान ने कहा मेरे चरण के चिन्ह अब तुझे नहीं खाएंगे, जा। तो यह रमणक द्वीप पहुंच गया है। भगवान आगे सुंदर लीलाएं करने लगे। अब के आगे भगवान ने लीला की। हेमंत प्रथमे वासी नंद ब्रज कुमारी का चेरुहर विश्व भुंजाना। प्रथम महीना हेमंत यानी सर्दी का प्रथम महीना, और उसमें ब्रज की जो गोपियां हैं वो स्नान करती हैं यमुना में सुबह 4 बजे, और जब 4 बजे स्नान करती हैं तो गोविंद उनके पास पहुंचे, और पास पहुंच करके गोविंद ने कहा कि देवियों तो मैं स्नान करती हूं, मुझे पता है, और स्नान करके क्या मांगती है वरदान।
कात्यायनी माता का पूजन करती हैं स्नान करके। ब्रज की गोपियां और कहती हैं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, हम तुम्हारी पूजा करती हैं, हमें वरदान दो कि सब प्रकार से नंद नाम के जो गोप हैं उनके पुत्र ही हमें पति रूप में मिले। तो भगवान ने कहा तुम स्नान करती हो, कात्यायनी माता का पूजन करती हो और जो वरदान मांगती हो वो भी पता है हमें, लेकिन तुम्हारी जो स्नान की पद्धति है गलत है। क्योंकि गोपियां सुबह 4 बजे यमुना में निर्वस्त्र स्नान करती हैं। कन्हैया ने कहा निर्वस्त्र स्नान करने से 2 प्रकार का अपराध होता है किसी भी जलाशय में। 2 प्रकार का कैसे अपराध होता है कि पहला अपराध होता है लौकिक अपराध, दूसरा धार्मिक अपराध। बोली लौकिक अपराध क्या है और धार्मिक अपराध क्या है? कि लौकिक अपराध तो ये है कि तुम किसी भी जलाशय में निर्वस्त्र स्नान कर रही हो और कोई व्यक्ति मन चला आया और तुम्हारे वस्त्रों को ले गया, फिर क्या करोगी? फिर कैसे निकल कर जाओगी? अच्छा, धार्मिक अपराध ये है कि जल का जो देवता है वरुण, किसी भी जलाशय में नगर स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है, ये धार्मिक अपराध है। गोपी बोली हमें आए समझाने वाले 4 बजे ना जमुना जी पे पहुंचा रहे हो। तो नहीं बोले ऐसे थोड़ी मानेंगी, अब तो बिल्कुल बताना ही पड़ेगा। गोपियां तो स्नान कर रही है, कन्हैया पहुंच गए, 4 बजे सुबह पहुंच गए और महाराज हुआ तो जय श्री कृष्ण करके डुबक लगा रही है, स्नान कर रही है और कन्हैया ने उनके वस्त्रों को चढ़ाया और कदम ऊपर बैठ कर जाकर के। अब स्नान करते करते एक गोपी बोली बहन कब तक स्नान करोगी? माता कात्यायनी का पूजन भी तो करना है, चलो चलो। अब जैसे ही निकलने के लिए चली, बाहर दृष्टि डाली, किनारे पर तो वस्त्र ही नहीं। अब वस्त्र नहीं तो कैसे बाहर आना? इधर उधर देखने लगी, वस्त्र दिखाई नहीं देते, जल में खड़ी है। थोड़ा प्रकाश हुआ तब देखा श्रीमान जी कदम पे बैठे वस्त्र लेकर। श्याम सुंदर हमारे वस्त्र दे दो। वो तुम्हारे वस्त्र कहां है? ये है ना, ये तुम्हारे वस्त्र नहीं है तो क्या है? ये तो मेरे कदमों पे फूल आए हैं। फूल ऐसे मेरा कदम तो दुनिया से लगा लो, यहाँ पे तो रंग बिरंगे फूल आए नहीं। कन्हैया कि श्याम सुंदर पेदाश्यम करवावतमोदितं देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेदराज्ञे ब्रुवामहे। श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, हमारे वस्त्र दे दो। जो भी तुम कहोगे हम वही करेंगे, लेकिन हमारे वस्त्र दे दो, हम तुम्हारी दासी हैं। श्याम सुंदर बोले अच्छा अब तो दासी बन गई हो कि? हाँ बिल्कुल दासी है तुम्हारी। अच्छा दासी है तो सुनो, भवत्यो यदि वेदास्य मयोक्तं वा करिष्यथ तत्रागत्र स्ववासांसे प्रतिष्ठन्तो शुचिस्मिताः। देवियों, अगर तुम मेरी दासी हो तो एक काम हो सकता है। क्या? कि दासी हो तो फिर मैं जो कहूंगा वही मानना पड़ेगा कि बिल्कुल कि तो दासी हो तो निकल करके एक एक आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। इस स्थिति में तो नहीं आने की मैं तो फिर वस्त्र नहीं मिल सकते। मेरी दासी हो तो मैं जो कहता हूं वो करो। गोपियों ने एक दूसरी की तरफ देखा और देख करके सोचने लगी ये तो सबका है, ये सबके अंदर है और अपने से किसी को लज्जा नहीं होती है। ये तो अपना है, सबका है और ये सबके अंदर है।
ऐसे देख करके गोपियां एक एक करके बाहर निकल करके आई, अपने अपने वस्त्र लिए। लेकिन परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए, और धर्म की स्थापना करने वाले का ये काम कि स्त्रियों की वस्त्र चुराए फिर उन्हें नग्न बाहर निकाले, ये तो ठीक नहीं है। सुखदेव जी बोले, राजन एक बात बताओ, भगवान को कृष्ण को तुम क्या मानते हो? अगर कृष्ण को साधारण मनुष्य मानते हो तो उस समय कृष्ण की आयु 6 वर्ष की लगभग। 6 वर्ष का बच्चा कोई काम वासना नहीं जानता, गोपियों के वस्त्र चुराए, मांगा दे दिया, बात खत्म। और अगर भगवान मानते हो कृष्ण को तो भगवान तो समर्थ है, समर्थ को नहीं दोष गुसार, रवि पावक सुर सर की नाई। लेकिन एक और चीज है, समर्थ है भगवान, जो कर दे ठीक है। अच्छा, भगवान वैसे सबके अंदर है और सबके अपने हैं, सबके पति है ना। भगवान तो जगत पति कहते हैं ना, जगत पति और जगत के पति है। अच्छा, गोपी का मतलब क्या है? गोपी, गो माने इंद्रिय और पी माने पीना। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे वही तो गोपी है, प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे वही तो गोपी है। और ये गोपी है जीव और कृष्ण है ईश्वर। भगवान ने कोई लहंगा चुन्नी नहीं चुराए, जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुरा करके विद्या भर करके प्रदान कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः परिपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्यता से मेरा स्मरण करता है उसका मैं योगक्षेम वहन करता हूं। लेकिन अनन्यता से मानते ये, लेकिन पूजा करते हैं गोवर्धन की। अब नहीं होने देंगे हम, क्योंकि गोवर्धन की इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र को हो गया अभिमान, और भगवान तो अभिमान किसी का रहने नहीं देते। इसलिए भगवान ने लीला प्रारंभ कर दी। इंद्र की पूजा के लिए बड़े बड़े भोग बन रहे हैं। मैया यशोदा रसोई में मुंह पर पट्टी बांध करके भोग बना रही है, बड़े बड़े माल बना रही है। कन्हैया पहुंचे, कन्हैया ने देखा, मैया ए मैया का बना रही? मैया ने कहा, दूर रहियो लाला, दूर रहियो, स्नान नहीं करो ना तेरे, जय जय के ताई भोग बन रहो है। कन्हैया बोले, जे हमसे बड़ी जय जय कौन आई गई जा? जय जय कौन है भैया? अरे बेटा जय जय को भोग बन रहा है। कि तो खाओ, जय जय को भोग बन रहा है, हमें भूख लग रही है, एक पकौड़ी दे दे। ना 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 दूर, जब जय जय को भोग लग जाएगा बाकी बाद में प्रसाद मिलेगा कि भूख तो हमें लग रही है, हमें दादा यहाँ तो एक पकौड़ी हम तो लेंगे। जैसे ही पहुंच कर भैया हमें डांट लगाई, जोर चल आगे चल। अब तो चले, लेकिन रोने लगे। रोते रोते बाबा के पास पहुंचे और बाबा के पास हजारों मन सामग्री मिलाई जा रही। रो रहे भाई, बाबा ने देखा, अरे दादा काहे को रो रहे? आजा आजा, गोद में बिठाए। बाबा भैया बड़े माल बना रही है घर में और हमने एक पकौड़ी मांगी, वो न दे। अरे बेटा जय जय को भोग बन रहा है और भोग बन रहा है जब जय जय की ठीक रहे भैया। लोक माला से मत कर। 4 बजे सभा 4:30 सवा 4 मैं यहीं तक है। खूब रह जाओ सब ना, तो अभी तो कर दो, दूध पूजन करवाइए तो कर देंगे। हाँ होगा, देखो बड़ा रोकाई बढ़ता है गारू होता मतलब ये ना माने जय जय पे जाएगी के भजन पे जाएगी। यहां में गई तो चक्कर पड़ रहा है। तुम्हारे यहाँ की बिजली है तो मैंने पढ़ाई रखी है सर। बाहर आ गया गुरु की तो तुम ठीक को कर रही है। वो तो नाराज है। कोमल तो जाए पूजन करवाओ चरणों ते महामुने चित्ता विप्रचरणों। 1100 रुपया ब्राह्मण में दान कर दो, फिर न जाएगी लाइट, कर दो। गोविंद भगवान की जय। डीलर साहब कह रहे हैं जय जय पे जाएगी क्या कल भजन पे जाएगी? वैसे जाएगी ना, और नाराज है हमसे शायद। करवा दे पूजन।
कन्हैया ने कही बाबा ये जय जय कौन है? अरे बेटा परजन्यो भगवान इंद्रो मेघतस्यात्ममूर्तयः तेभिर्वर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। भैया हमारी जय जय है ना वो हमारे देवताएं इंद्र, परजन्यो भगवान इंद्र मेघतस्यात्ममूर्तयः तेभिर्वर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। भैया हमारे देवता इंद्र हैं, इंद्र महाराज की हम पूजा करें, इंद्र महाराज प्रसन्न हों और इंद्र महाराज वर्षा करें तो हमारे खेतन में अन्न होए और हमारी गायन को चारो हो। अच्छा बाबा इंद्र सब कुछ और क्या? अरे तो बाबा फिर तो ये तो गलत है। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणो वा विपद्यते। बाबा जीव का जन्म कर्म से होता है। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, कर्म से ही मृत्यु। सुखम दुखम भयम क्षेमम, सुख दुख भय और रक्षा सब कर्म से होती है। कर्मणो वा विपद्यते, सब कर्म से ही होता है। जैसे एक बात बताओ, कर्म में डर नहीं है तो फिर